क्षेत्रीय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण सिंह जी, सीकर के अंदर अभी एक आपका कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ज़रा बताएंगे। सीकर में जो कार्यक्रम है वो हमारे क्षत्रिय युवक संघ के दृष्टिकोण से 19 संभाग बनाए हुए हैं पूरे भारत देश के। उस 19 संभाग में से 18 संभागों का मेरा दौरा हो गया था। सीकर जो शेखावटी संभाग है वो बच रहा था, तो उस शेखावटी संभाग का एक दौरा और एक दिन की पूरे जो कार्यशाला है, पूरे साल भर में हमको किस तरह से कार्य करना है, क्या बनना है, उसके लिए ये मीटिंग रखी हुई है। तो इसके लिए आज पूरा दिन यहाँ पे कार्यशाला रहेगी। एक 24 तारीख को भी आपका कोई कार्यक्रम होने वाला है। 24 तारीख को दुर्गा महिला विकास संस्थान का जो वार्षिक सम्मेलन है वो होने वाला है, तो उसकी तैयारियां भी चल रही है। हुकम, ये आपने भी दुर्गा महिला विकास संस्थान नाम लिया, तो एक बार इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। दुर्गा महिला विकास संस्थान क्षत्रिय युवक संघ का ही अनुषंगिक संस्थान है और बालिकाओं में शिक्षा का जो आज की आधुनिक शिक्षा है, वो आधुनिक शिक्षा उन संस्कारों के साथ में किस प्रकार से दी जा सके। शिक्षाएं तो बहुत दी जा रही है, बालिकाओं को भी अलग से शिक्षाएं मिल रही है, पूरे देश भर में इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय युवक संघ के दृष्टिकोण से संस्कार किस प्रकार से उस शिक्षा के साथ में दिए जाएं, इसके लिए एक दुर्गा महिला विकास संस्थान की स्थापना की गई। उसके तहत एक हॉस्टल भी खोला गया जिसके अंदर हम बालिकाओं को रखते हैं, और एक स्कूल, मेरा गर्ल्स स्कूल खोला गया जिसमें उन संस्कारों के साथ में शिक्षा का काम किया जा रहा है। ये संस्कारों के साथ बाकी जो पैटर्न है वो जो सरकारी जो बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड वगैरह, वो ये बिल्कुल वही, वो जो पूरा भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का जो भी पैटर्न है, उस पैटर्न को तो दिया ही जाता है, साथ में एडिशनल के रूप में संस्कार निर्माण का काम किया जाता है। तो आपका ये जो यहाँ हॉस्टल और स्कूल है, इसके अंदर क्या सिर्फ क्षत्रिय बालिकाओं के लिए ही है या और भी जो सहभागी समाज जुड़े हुए हैं वो भी आ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय बालिकाएं या आ सके, सभी के लिए खुला है। जो स्कूल है वो छात्रावास है हमारा, तो अधिकतम क्षत्रिय बालिकाओं के लिए है, बाकी उसमें भी एक दो जो आते हैं वो उनको लिया जाता है, बाकी स्कूल है वो सबके लिए है। तो 24 को जो कार्यक्रम होगा उसमें संघ के जो आप पदाधिकारी हैं उनके अलावा कुछ राजनेता वगैरह भी कुछ आने वाले हैं? अभी तक इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयास चल रहा है कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, उसका चल रहा है। तो गौर सिंह जी, जो 24 का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में बताओ। वो हर साल की भांति इस साल भी जो वार्षिक उत्सव है वो हमेशा लगभग अप्रैल में मनाते हैं, लेकिन उस टाइम थोड़ा मौसम ख़राब रहता है, इसलिए अब की बार शिक्षकों का, मिलने जुलने वालों सभी की ये राय रही भाई अपन अक्टूबर में ही मनाएं। और राजनेताओं के हिसाब से देखा जाए तो इस संस्थान के वैसे संरक्षक के रूप में जो प्रेम सिंह जी बाजोर हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा है, आर्थिक सहयोग भी रह रहा है, समय समय पर और भी सहयोग रहा है। तो मुख्य रूप से राजनेताओं में प्रेम सिंह जी बाजोर पधारेंगे, और संघ प्रमुख साहब है या संघ संरक्षक साहब है या प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह जी सरूड़ी हैं, उनका सानिध्य और उनका जो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। मोहन सिंह जी, आपका ये जो दुर्गा विकास महिला संस्थान है, तो अभी छात्रावास में कितनी बालिकाएं हैं? अभी वैसे तो क्या है, दुर्गा महिला संस्थान की 2 हॉस्टल चल रहे हैं, एक तो नवलगढ़ रोड पे है, एक ये नाथौतपुरा में। तो यहाँ अभी 83 बालिकाएँ हैं और लगभग इतनी ही बालिकाएँ वहाँ हैं नवलगढ़ वाले पे। तो वहाँ तो अपनी कोचिंग करने वाली जितनी भी बालिकाएँ हैं वो वहाँ रह रही है, और अध्यापन करने वाली सीनियर तक की, नर्सरी से लेकर सीनियर तक की बालिकाएँ यहाँ हैं। दरअसल सीकर कोचिंग का हब बन गया, तो आपने मतलब सिटी के अंदर जो हॉस्टल है वो ये रख दिया कि ये कोचिंग वाली बालिकाएँ रहें। हाँ, वो सीकर क्या है कि यहाँ थोड़ी दूरी रहती है, और कोचिंग वाली क्लासेज ज़्यादातर नवलगढ़ रोड या पिपराली रोड पे चलती है, तो उन बालिकाओं के आने जाने की सुविधा के हिसाब से वो कोचिंग बालिकाओं का वहाँ रखा है प्रोग्राम, और बाकी जो एजुकेशन ले रही है वो सब यहाँ है। कुछ बालिकाएँ अपने हॉस्टल में ऐसी है जो हिंदी माध्यम से हैं, वो दूसरी स्कूलों में भी जाती है जिनके कन्वेंस का साधन लगा है। मतलब सीकर में किसी भी स्कूल में, कॉलेज में बच्ची पढ़े वो यहाँ इस छात्रावास का उपयोग कर सकती है? नहीं, किसी कॉलेज में तो नहीं, जो अपने अनुशासन में रहने वाली है। अच्छा। जो क्षत्रिय संघ में या इस विद्यालय के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में पहले हम देखते हैं कि भाई आप यहाँ जो पालना करोगे तो हमारे हिसाब से उठना बैठना या यहाँ की जो गतिविधि है उसमें आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो वो अगर इन्वॉल्व रहती है तो यहाँ अपन रखते हैं। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो मतलब आज के इस आधुनिक युग में इस आज का जो कल्चर है
वो कल्चर छोड़ना नहीं चाहती, और वो नहीं छोड़ना चाहती तो इस विद्यालय में उनके लिए कोई जगह नहीं। कई विद्यालय हैं जैसे ये जो ईसाइयों से चलते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी या यूरोपियन मतलब वेस्टर्न स्टाइल में कर सकते हो, वो अपने यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, वो अपने यहाँ नहीं चलेगी। मतलब समय समय पे मेरे को जब से 2014 से मैं स्कूल का एज ए चेयरमैन हूँ, संघ ने जो दायित्व दिया है वो बिल्कुल बिना पैसे निर्वहन कर रहा हूँ, और लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। साल में एक मेडिकल कैंप भी लगवाता हूँ, और मेडिकल से जुड़े हुए अपने जो आदमी हैं वो हमें समय समय पे मदन सिंह जी जो हैं SK हॉस्पिटल के हैं, मूल सिंह जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, ये समय समय पे सहयोग देते रहते हैं। और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनके पास में इस विद्यालय की बालिकाओं को या टीचर्स को भेजते हैं, तो वो दुर्गा ये मीरा गर्ल्स के नाम से या क्षत्रिय संघ से संचालित है, तो या व्यक्तिगत व्यवहार से फीस भी नहीं लेते हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा कि हमारे विद्यालय में सीनियर में 3 लड़कियां थी मात्र, जिनमें एक बच्ची के 95.5 हैं, एक बच्ची के 89.9 है, और छोटी वाली जो बच्ची है उसके 81 पॉइंट कुछ है। और सेकेंडरी में जो थी वो 18 बालिकाएँ थी टोटल। 18 बालिकाओं में 10 बालिकाएँ 90+ है, और 6 बालिकाएँ ऐसी है जो 90 के लगभग है, 89 पॉइंट कुछ है, और 2 बालिकाएँ एक 83 पॉइंट कुछ है, एक 81 पॉइंट कुछ है। तो ये 18 बालिकाओं का रिजल्ट है हमारे स्कूल का टोटल। और कम फीस है एकदम से, मतलब 10th की फीस हमारे यहाँ 28,000 रुपये मात्र लगते हैं। साल में कोई किसी प्रकार का दूसरा खर्चा नहीं है। जैसे आज एनुअल फंक्शन भी अगर मनाया जा रहा है तो संघ के हिसाब से या अलग आर्थिक व्यवस्था से किया जाएगा, बल्कि बालिकाओं पे कोई एक नए पैसे का ही वार नहीं है। तो ये आपने जाना जो क्षत्रिय युवक संघ के द्वारा संचालित सीकर के अंदर मीरा गर्ल्स कॉलेज के नाम से ये स्कूल है, और यहाँ पे दुर्गा विकास महिला संस्थान के नाम से एक छात्रावास है। यदि आपके आसपास में बच्चियों को पढ़ाने के लिए यदि सुविधा नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारी बच्ची गांव से दूर शहर के अंदर जाकर के पढ़ाई करे, तो उसके लिए, और संस्कारों के साथ में, तो उसके लिए मीरा गर्ल्स स्कूल और दुर्गा विकास महिला संस्थान से बढ़िया आपको कहीं भी जगह नहीं है। यहाँ पे बेहिचक आप अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए भेज सकते हैं। हाँ, यदि आपके आसपास में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है तो बात अलग है, आप दूर भेजना ना चाहें, लेकिन जो गाँव के अंदर जो क्षत्रिय हैं और उनको बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई तकलीफ है, तो वो इस संस्थान का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस संस्थान के बारे में हमने एक बार पहले भी वीडियो डाला हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। उससे आपको यहाँ की सारी सुविधाएं वगैरह आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ का संस्थान में कोई जातीय बंधन भी नहीं है। शिक्षण संस्थान में किसी भी जाति की बालिकाएं हैं वो यहाँ है, और गरीब बालिकाओं के लिए भी काफ़ी हद तक हम छूट दे रहे हैं। क्षत्रिय संघ उनके लिए भी व्यवस्था करता है। तो ये भी सबसे बड़ी बात ये देखिए कि क्षत्रिय युवक संघ द्वारा संचालित है, तो क्षत्रिय युवक संघ ये मानता है कि भाई क्षत्रिय सबके लिए होता है, इसलिए इनकी शिक्षण संस्थान के अंदर कोई भी यहाँ पे एडमिशन ले सकती है। यहाँ छात्रावास जो है वो ज़रूर क्षत्रिय बालिकाओं के लिए हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी बच्चियों को शिक्षा दिलवाने के लिए। धन्यवाद।